तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 5.3। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये प्रश्नावली 5.3 का ये जो हमारे पास है पार्ट 2 है। अब ये पार्ट 2 क्यों है प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसे खत्म करने का फैसला लिया। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था, 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 3 तक हमने सॉल्व कर दिया था। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर के जितने भी सारे प्रश्न आएंगे वो सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना इतना के कितने पद लेने चाहिए। अब यहां पे पदों की संख्या पूछ रहा है कि कितने पद लेने चाहिए। तो पदों की संख्या से हम कहते हैं किसे एन को कहते हैं, यानी कितने पद लेने चाहिए मतलब आपको पदों की संख्या आपको बतानी है, मतलब एन आपको निकालना है। इधर क्या दिया गया 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग कहने का मतलब एस एन आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 636। इस बात को ध्यान रखना, कितना दिया गया प्यारे बच्चों, योग जो हमारे पास है वो 636 है। क्लियर, तो हमारे पास 636 इस योग को प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए, मतलब आपको एन ज्ञात करके बताना है। बड़ा सिंपल है, तो एस एन हमको ये दिया गया है, एन आपको ज्ञात करके बताना है। चलिए प्रथम पद इसमें कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ए बराबर हो जाएगा 9 और डी भी ज्ञात कर लेते हैं। डी कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, वही आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं, मतलब 17 में से हम 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब 17 में से 9 को घटा देंगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा, तो आइए घटा देते हैं, 17 में से 9 माइनस करते हैं, 8 9 कितना होता है, 17 होता है ना, मतलब ये 8 आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये हमने 8 लिख दिया। अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों, अब यहां से लिखते हैं, यहां पहले हल लिख लेना आप लोग, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं हल। अब यहां सॉल्व करते हैं। जैसे एस एन का वैल्यू दिया है 636 है ना, यहां पे एस एन जो बराबर दे रखा है बाबू कितना, 636 दे रखा है। अच्छा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए, सबको पता है। एस एन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। इस सबको डिटेल में बताने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला सब हम समझा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 आप पढ़ते आ रहे हैं ना, सब में हम बताए हुए हैं। और बराबर में हमारे पास 636 है, तो 636 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर ये n/2 है तो n/2 हम लिख सकते हैं, बटे 2a है तो 2 लिखे और गुने में a की वैल्यू कितना है 9 तो 9 लिखेंगे, प्लस में n माइनस में 1 तो 1, और d की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, d की वैल्यू यहाँ पे 8 है तो हम 8 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बराबर में 636 यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम तो कर सकते हैं क्या, इसको ऐसा करो कि ये जो n/2 आप देख रहे हैं ना, क्योंकि ये 2 है, अच्छा इसके नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। अगर आप चाहो तो ये जो 1 से n में गुना कर सकते हो और 2 से 636 में गुना कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना के रूप में इधर इधर रख करके बराबर से गुना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 2 से 636 में पहले गुना कर लेते हैं, तो ये n है तो n रहने देते हैं, और इधर जो ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दीजिए, 9 दूना 18 और प्लस में 8 से n में गुना करेंगे तो 8n, और माइनस में 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8, ये हमारे पास आ गया। और बराबर में ये जो 2 था, 2 से हम 636 में गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 636 और गुने में 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों, बस सिंपल था, हमने कर दिया। n से अब इन सभी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों n से 18 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18n, और प्लस में n से 8n में गुना करेंगे तो ये 8n² हो जाएगा, माइनस के 8 से n में गुना करेंगे तो ये 8n हो जाएगा। क्लियर, हमने रख दिया। और बराबर में कितना हो जाएगा 636 में, अब क्या करेंगे, आप चाहो तो नहीं तो रहने दो, बाद में गुना कर लेंगे। हम इसमें क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन होगा प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे ना। देखिए प्यारे बच्चों 18n प्लस 8n² माइनस में 8n है, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो या घटा लो। जैसे कि 18n है और इधर क्या है 8n है माइनस का, तो 18n में से माइनस के 8n घटाएंगे तो 10n बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे 10n और प्लस में 8n² लिख सकते हैं, तो 8n² लिख दिया हमने। और देखिए प्यारे बच्चों बराबर में 636 गुने 2 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 636 गुने 2, कोई दिक्कत नहीं, तो 636 गुने हमने 2 लिखा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें आप क्या करो, इसमें कॉमन ले लो। क्या कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें हम 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आइए अगर हम 2 n भी कॉमन ले सकते हैं, n लेने की जरूरत नहीं कॉमन, क्योंकि हमें जरूरत ही पड़ेगा। हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो भाग देना होता है, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 यानी 5n होगा, प्लस है तो प्लस 2 से 8n² में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4n² हो जाएगा। क्लियर, और बराबर में 636 और गुने में 2 हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों इसको हम काट सकते हैं आसानी से, 2 से 2 तो कैंसिल, कट गया, तो हमारे पास बचा क्या 5n प्लस में 4n² बराबर में 636। इसको थोड़ा ढंग से लिख ले प्यारे बच्चों। ढंग से लिखने का मतलब ये हुआ
कि 4n² को हम पहले लिख लेते हैं और प्लस में ये 5n लिख लेते हैं। उसके बाद 636 है ना, 636 बराबर से इधर आएगा तो माइनस के 636 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? माइनस के 636 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, और बराबर में क्या रख देंगे? 0। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, है ना। आप गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर द्विघात सूत्र से, जिसे हम श्रीधाराचार्य सूत्र बोलते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? श्रीधाराचार्य सूत्र से ही हेल्प सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू माइनस के 636। तो आइए हम लिख लेते हैं यहाँ आगे वाले पेज पे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 4। उसके बाद b की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या देखा था? 5 था ना, 5 था ना b की वैल्यू 5 था, n नहीं लेंगे, ठीक है। और c की वैल्यू माइनस के 636, है ना। तो 5 और c की वैल्यू माइनस के 636। क्लियर? हमने ये यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया। अब द्विघात सूत्र, जिसे हम श्रीधाराचार्य सूत्र बोलते हैं, उसके बराबर क्या होता है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं द्विघात सूत्र बराबर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac, ओके, और बटा में लिख सकते हैं 2a। यही तो फॉर्मूला होता है। अब प्यारे बच्चे द्विघात सूत्र की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं वो बता देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो द्विघात समीकरण है किसके पद में है, तो आप कहेंगे n के पदों में है, यानी इसमें n जुड़ा है ना। तो हम द्विघात सूत्र की जगह पे हम n लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू आएगी। अगर ये y के पदों में रहता तो द्विघात सूत्र की जगह पे हम y रखते हैं। अगर ये x के पदों में, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ x रहता, तो हम द्विघात सूत्र की जगह पे x रखते। क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। लेकिन अभी n रखा हुआ है, इसका मतलब n की वैल्यू निकलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे n की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात सूत्र की जगह पे आइए हम रखते हैं प्यारे बच्चों n, क्योंकि हम देख रहे हैं n की वैल्यू निकलेगी। माइनस, तो माइनस b की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 रखेंगे, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac है। तो b के जगह पे कितना है प्यारे बच्चों? b के जगह पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे, है ना, माइनस के 4 गुने में a की वैल्यू क्या है? 4, और गुने में c की वैल्यू क्या है? माइनस के 636, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों? जैसे कि बट्टा लगा दीजिए। अब ये 2a है ना, तो हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे a से। a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो हम लिखेंगे कितना? 4। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। तो b² हमने कर दिया। अच्छा, ये यहाँ तक बट्टा आएगा ना, नहीं तो बाद में ये छूट जाता रहता है तो वो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। a के जगह पे कितना है? a के जगह पे 4, तो 4, और गुने में c के जगह पे इतना। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं प्यारे बच्चों? रूट आपको डालना है, ये रूट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रूट डाल देंगे सभी में। आइए रूट लगा देते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी हो गई। चलो रूट लगा दिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? n की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पे -5 लिख सकते हैं, प्लस माइनस। अब प्यारे बच्चों सबको गुना करो। जैसे कि 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होता है ना। अब देखो माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 चौके 16। अब 16 में गुना करना है 636 से, तो 636 में गुना करेंगे 16 से। आइए गुना कर लेते हैं। कैसे गुना करेंगे? 36 के कितना होगा प्यारे? अरे मिट गया याद है तेरी के। रुको अंडो करते हैं। हाँ, याद आएगा ना। चलो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ से हम गुना कर लेंगे, है ना। देखो इसी समय थोड़ा समय चला जाता है, नहीं तो आप लोग गुना करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 636 के 6 हासिल हो जाएगा 3, 6 18, अरे पॉइंट लग गया ना। 18 और 3 जोड़ेंगे किसके? 1 हासिल हो जाएगा 2, 36 और 2 38 हो जाएंगे, ठीक है। 6 कम 6, 3 कम 3 और 6 कम 6 लिख सकते हैं ना। हमने यहाँ पे क्या किया? लिख दिया। 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 8 3 11 1 हो गया हासिल 1। अब 6 3 9 1 10 हो जाएगा। तो इतना आ गया 10176। तो हम लिख सकते हैं 10176 लिख सकते हैं, और रूट है तो रूट डाल सकते हैं, और बट्टा में 4 दूना 8 लिख सकते हैं। क्लियर? हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसको सॉल्व कीजिए। n बराबर क्या लिख सकते हैं? n बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस। अब देखो इन सबको जोड़ लो। 6 5 11 के 1 हो जाएंगे, हासिल 1 हो जाएंगे। 7 2 9 1 10 के 0 हो जाएंगे, हासिल 1 हो जाएंगे, है ना। 1 1 2 हो जाएंगे, 0 और 1, यही ना आएगा। अरे हमने लगता है गलत जोड़ दिया क्या? 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 हो गया, 1 1 2 0 1, है ना, ठीक है। और बट्टे में यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे रूट है तो रूट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इधर हम सॉल्व करते हैं। माइनस के 5 प्लस माइनस। अच्छा 10201, इसका अगर आप क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप गुना करके देख लेना 101 गुने 101 में, 101 गुने 101 में जब गुना करेंगे तो 102 क्या आ जाएगा? 10201 आएगा। देख लो गुना करके। आप लोग क्या करना? गुना करके आप लोग अगर चाहते हो तो ट्राई कर लो प्यारे बच्चों, है ना। देखो 1 से इन सभी में गुना करेंगे तो 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। 0 से इन सभी में गुना 0 0 0 होगा। 1 से इन सभी में गुना करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों? 1
0 1 हो जाएंगे, सबको जोड़ लो 1 0 2 0 1, यही तो आया प्यारे बच्चों, है ना। तो 101 से 101 में गुना करेंगे तो 1 0 2 0 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट है तो रूट अंडर और बट्टा में लगा देंगे कितना प्यारे बच्चों, 8 है तो 8, है ना। हम तो n बराबर निकाल रहे थे ना, n बराबर निकलेगा। अच्छा अब बताइए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार माइनस का एक बार प्लस का रख सकते हैं। आप ऐसे कीजिए -5 और प्लस माइनस का क्या करो, 2 को है, रूट कहता है कि 2 में से 1 बाहर करो, तो यहाँ पे पेयर लग रहा है, यहाँ भी 101 यहाँ भी 101, एक वो 101 बाहर आ जाएंगे और बट्टे में 8 आ जाएंगे। अब प्यारे बच्चों n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू तो एक आएगी, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो आप क्या करो प्यारे बच्चों, माइनस के 5 हो गए और माइनस के एक बार 101 ले लो और बट्टे में 8 ले लो, और इधर ले लो क्या माइनस के 5 और इधर क्या करना है, एक बार प्लस का ले लेना 101 और बट्टे में 8। दोनों को हल करो तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो n की वैल्यू हमारे पास इधर क्या होगा 101 और -5 समान चिन्ह तो संख्या जुड़ता है, मतलब ये हो जाएगा माइनस के 106 और बट्टे में 8, और इधर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इधर जो हो जाएंगे 101 में से -5 घटेगा तो 96 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 96 बट्टा में 8, 12 8 96 काट दो। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे n की वैल्यू ऋणात्मक तो लेंगे ही नहीं, है ना, या आप चाहो तो काट सकते हैं। n की वैल्यू क्या होगा, देखो जो माइनस वाला उसको हम कभी नहीं लेते, ये धनात्मक वाला n का मान 12 आ गया वो ले लेंगे, तो n बराबर 12। मतलब क्या निकला प्यारे बच्चों, मतलब ये निकला कि कितने पद लेने होंगे, तो 12 पद लेने होंगे, यानी हम कह सकते हैं 636 योग प्राप्त करने के लिए टोटल 12 आपको लेने पड़ेंगे। आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखिए कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले तो हल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो जो दिया उसको हम लिखेंगे, प्रथम पद 5 यानी ए हमारे पास दिया गया है 5, अंतिम पद 45 है, इसका मतलब ये हुआ कि एन दिया गया हमारे पास 45। देखो प्यारे बच्चों अंतिम पद को एल भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखिए और योग 400 है, भाई योग यानी एस जो हमारे पास है 400 है, लेकिन कितने पदों का योग 400 दिया गया हमारा पता नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे इसको एस एन बराबर जो दिया गया है वो 400 दिया गया है, ठीक है। और पदों की संख्या और सार्वंतर कह रहा है ज्ञात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। पदों की संख्या कहने का मतलब यह हुआ कि n, पदों की संख्या को हम n से प्रेजेंट करते हैं, यानी n आपको ज्ञात करना है, और सार्वंतर ज्ञात कीजिए यानी आपको d भी ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल। हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो याद रखिए हमें जो एसएन यानी पदों का योग जो दे रखा है, एसएन जो दे रखा है प्यारे बच्चों वो 400 दे रखा है ना। अब प्यारे बच्चों एसएन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस में ए एन, ये भी फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो और भी फॉर्मूला से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एन के जगह पे आप एल भी लिख सकते हैं, एल क्यों, क्योंकि इसका अंतिम पद दिया गया है इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 400 है तो 400 लिख लो। अब यहाँ पे देख लो प्यारे बच्चों n/2 है तो हम लिखेंगे n/2 इंटू ए की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू 5 है तो 5 और प्लस में एन की वैल्यू यहाँ पे 400 है, एन नहीं सॉरी एन की वैल्यू यहाँ पे 45 है ना एन की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 45, करेक्ट। अब यहाँ पे 400 तो 400। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं n/2 तो 2, ओके, 45 और 5 कितना होगा 50 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब काट सकते हो, 25 दूना 50 काट दिया हमने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि n गुने में 25 का मान आ गया प्यारे बच्चों कितना 400, कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे बराबर में 400 लिखते चलना, 400 आ गया। अब इसे काट सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर 25 का घात अगर 16 बार पढ़ते हैं तो इसे कट जाएगा, 25 16 है 400 कट जाएगा। आप तोड़ करके खंड खंड में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी n की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 16। अब n का मान 16 आ गया, अब हमें d का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। d का मान कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं n बराबर क्या दिया गया है, n बराबर हमको दिया गया है 45। हम लिखेंगे चूंकि n बराबर 45 है इसलिए प्यारे बच्चों n का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी और बराबर में लिखेंगे 45। अब इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो a की वैल्यू दिया गया है 5, तो a की वैल्यू 5 है तो 5 और प्लस में n का मान हमने निकाला 16, तो हम लिखेंगे 16 और माइनस में 1, और d का मान हमें ज्ञात करना है तो d रहने दो, यहाँ पे d बराबर में हो जाएंगे 45। अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों कि देखो 5 है उधर जाने दो, 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 15d और बराबर में इधर 45 तो 45 प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 5 होगा, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 15d बराबर हो जाएगा कितना, 45 में से 5 घटाएंगे 40 हो जाएंगे। अब चाहो तो काट सकते हो, कैसे काटोगे, तो प्यारे बच्चों
इसको ऐसे तो काट ही सकते हो, 8 पंचे 40, इसको काटो 8 पंचे 40 और 3 पचे 15, मतलब डी की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, ये 8 तो 8 और 3 से डी में गुना होगा, बराबर सीधा है तो बट्टा में, है ना। तो 8/3 हो गया प्यारे बच्चों डी का मान। तो प्यारे बच्चों डी का मान हमने निकाल लिया कि 8/3 और ए का एन का मान निकालना 16। तो यही तो हमें निकालना था, आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 देख सकते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है, कहता है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यहाँ पे रुक जाओ, देखो प्रथम पद, देखो पहले प्रथम पद कह रहा है तो ये जो आप देख रहे हैं 17 ये प्रथम पद हो जाएगा, बाद में अंतिम पद कह रहा है तो बाद में ये संख्या दिया गया तो ये अंतिम पद हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या हल। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रथम पद को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे है दिया गया 17, उसके बाद अंतिम पद यानी एन, अंतिम पद को एन कह लो या फिर एल कह लो, दोनों एक ही बात है। तो एन बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 350, तो लिखेंगे 350। आगे बढ़ते हैं, यदि सार्वंतर 9 मतलब डी का मान दे रखा है 9 है, तो इसमें कितने पद है, मतलब कितने पद, पदों की संख्या को एन से प्रेजेंट करते हैं। तो पूछ रहा है कितने पद है, मतलब आपको एन ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात कीजिए। कितने पद है और इसका योग क्या है, तो योग को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एस से, लेकिन कितने पदों का योग है वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे एस एन। योग ज्ञात करना मतलब एस एन आपको ज्ञात करना है, तो एन और एस एन आपको ज्ञात करके बता देना है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो दिया गया चूंकि वो लिखेंगे, तो एन बराबर 350 दिया गया है, लिखेंगे एन बराबर जो है 350, तो 350। एन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू में डी होता है, बराबर में क्या लिखेंगे 350 लिखेंगे, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू हमारे पास 17 है, लिखेंगे 17 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, डी का मान कितना है प्यारे बच्चों 9 है, तो 9 लिखेंगे, बराबर में 350 लिखेंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये n माइनस में 1 तो 1 इंटू 9 तो 9 और बराबर में 350 तो 350 प्लस 17 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये n माइनस में 1 तो 1 लिखेंगे, अच्छा 350 में से 17 को घटा लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये बचाएगा 3, 333 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 9 गुना में था तो बराबर सीधा जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा। अब काटना है तो काट दो, ये 111 से 111 तिया 333 और 3 तिया 9, ये कट गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं n माइनस में 1 और बराबर में क्या है प्यारे बच्चों 111 बट्टे में 3 आया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये n बराबर लिखेंगे 111 बट्टे में 3 और देखो माइनस इधर आ गया तो प्लस का 1, इसके नीचे एक छिपा रहता है, 3 है का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से 3 में भाग देंगे तो भागफल कितना होगा 1, 1 से 111 में गुना करेंगे तो 111 होगा, और प्लस में 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना होगा भागफल 3, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये आ गया। अब ये n बराबर हमारे पास आया, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन सबको जोड़ सकते हैं, जोड़ दो प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 114 और बटा में 3 गुना करो, 3 तिहाई 9 भाग दे रहे हैं, मतलब इसमें 3 से 114 में 3 तिहाई 9 2 आएगा 24, 8 3 24 मतलब 38 आ जाएंगे। n की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 38, है ना, तो n का मान तो निकल गया 38 प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लेना n का मान 38 निकल गया, एसएन याद करना है। एसएन कैसे याद करेंगे प्यारे बच्चों वो आपको देखना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है n/2 इंटू ए प्लस में ए एन, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। एन के जगह पे कितना रखना है, एन के जगह पे 38 रखना है, तो आइए सभी में एन के जगह पे पहले 38 रख देते हैं, 38 बटा में 2 ओके, बटे में ए और प्लस में ए, एन के जगह पे 38 रख दो क्योंकि यहाँ भी एन है, ओके मैंने रख दिया। अच्छा एन के जगह पे 38 तो रख ही दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों एन का मान हमने कितना निकाला था, एन बराबर 350 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इसे एंडो कर दो, हम डायरेक्ट मान रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं, है ना। चलो ए का मान क्या है प्यारे बच्चों 17 है, तो हम 17 लिख सकते हैं। अब प्लस में एन की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू 350 है ना, तो आप क्या कर सकते हो 350 आराम से लिख सकते हो, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों 19 दूना 38 ये कट जाएगा, और ये तो कट गया प्यारे बच्चों, और गुने में 350 और 17 को जोड़ लो, कितना आएगा प्यारे बच्चों 350 और 17 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 5 1 6 और यहाँ पे 3, 367 गुने में 19 आ गया। तो प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो 367 गुने में 19 अगर गुना करोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। गुना करके देख लेना, जो भी आएगा आप हमें कमेंट करके, नहीं तो गुना कर देते हैं, नहीं तो तू लोग जो है ना बवाली टाइप का है, कहेगा सर गुना तो कर दिए रहते तो अच्छा रहता। किधर गुना कर दूँ मैं, इधर गुना कर देता हूँ प्यारे बच्चों, 367 में गुना करना है 19 से, चलो गुना करते हैं। 9 सते कितना होगा 63, 9 सते 63 होगा, 63 का 3 हासिल हो जाएगा 6,
9 छक 54, 54 और 6 कितना होगा 60, 60 के 0 हासिल हो जाएगा 6, है ना। अब 9 तिहाई 27, 27 और 6 कितना होगा प्यारे बच्चों 33, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3 कर सकते हैं, ये 3, ये 7, 6 3 9 और 3 3 6 69 73, है ना। कितना आ गया प्यारे बच्चों 69 73, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 69 और 73, यही है प्यारे बच्चों हमारा आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कौन सा छठा था, ये आ गया हमारे पास अगला, है ना। अच्छा 7वां सॉल्व करेंगे। 7वां क्या कहता है प्यारे बच्चों, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यहाँ सबसे पहले लिख लिए हल, और जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। 22 पदों का योग यानी S22 आपको ज्ञात करके बताना है। 22 पदों का, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारे पास D का मान दे रखा है 7 और 22वां पद यानी A22 दे रखा है प्यारे बच्चों 149, है ना, 22वां पद है। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आपको क्या पता चला, n की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू 22 है ना। और यहाँ पे देखो 22वां पद, यहाँ से भी पता चला n की वैल्यू 22 है, यहाँ भी n की वैल्यू 22 है। कोई दिक्कत नहीं, A22 का फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो A22 का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब Sn बराबर कह सकते हो, Sn का फॉर्मूला लगा दो। तो Sn बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है n/2 इंटू A प्लस में an होता है। क्या होता है, A प्लस में an होता है, यही ना होता है। अच्छा आपको 22 पदों का योग याद करना था, यानी n के जगह पे रखेंगे 22, तो s n के जगह पे रखेंगे 22 बराबर n के जगह पे यहाँ भी 22 और बटा में 2, और यहाँ पे a की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों। अच्छा a की वैल्यू नहीं है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। a की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो a की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू ज्ञात कर ले। हाँ भाई पहले हम a की वैल्यू ज्ञात कर लेते इधर से। आइए इधर हम a की वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसे कि 22 पदों का योग 49 दिया, यानी A22 दिया गया है कितना 149। A22 का फॉर्मूला हमने ट्रिक से बताया था, A प्लस में 1 पॉइंट कम कर दो 21D हो जाएगा बराबर में 149। अब क्या करना प्यारे बच्चों, A का मान दे रखा है कितना, A का मान तो निकालने A लिखो और प्लस में 21 और गुने में D का मान कितना, D का मान 7 है तो 7 लिखो बराबर में 149, है ना। तो 149 लिखो 149। अब A का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो 149 और ये सब प्लस में है ना, पहले गुना कर लो तब, तो पहले आप गुना कर लो तो सही रहेगा प्यारे बच्चों। इसको मिटाते हैं हम, क्या करते A प्लस में 21 सते गुना करो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14 बराबर में 149। अब प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं यहाँ से A की वैल्यू 149 और प्लस है इधर आया तो माइनस का 147, तो A का मान निकल करके आ गया प्यारे बच्चों कितना 2, है ना। 149 में से 147 घटाएंगे तो 2 आ गया। अब A का मान 2 आ गया, चलिए A का मान हम रखेंगे, क्या रखते चलो, A का मान 2 है तो 2 रख दिए, ठीक है, निकाल लिए। और प्लस में यानी पहले आपको ये निकाल लेना है, A है तो A लिखो, n के जगह पे कितना पुट करना है आपको पता है ना, n के जगह पे 22 रखना है तो हमने 22 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब काटो प्यारे बच्चे, 2 से 22 को काटेंगे 11 दूना 22, इधर 2 और प्लस में ये बताओ A22 यानी 22वां पद कितना है प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं 22वां पद हमारे पास कितना 149 है, तो हम 149 रख सकते हैं प्यारे बच्चों, हमने रख दिया। अब क्या करेंगे 11 149 और 2 जोड़ेंगे तो 151 होता है, गुने में 151। अब दोनों को गुना करो, 11 से 151 में 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 16 61 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 16 61 आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 7वां हमने सॉल्व कर दिया। 8वां सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। 8वां कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग मतलब S51 आपको ज्ञात करना है। उसके बाद जिसके दूसरे और तीसरे पद, क्या कहता है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब क्या समझे कि इसके भाई दूसरा पद यानी A2, दूसरा पद कितना है प्यारे बच्चों, दूसरे पद है 14, है ना, और तीसरे पद कितना है प्यारे बच्चों, तो तीसरे पद यहाँ पे A3 दिया गया 18, तो हम यहाँ पे 18 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से लिख लेना आप लोग हल, मैंने लिखा हल। करेंगे क्या प्यारे बच्चों, सबसे पहले A और D का मान ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों से निकल जाएगा। क्या है A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे कि A2 बराबर दे रखा है 14, है ना, तो A2 का फॉर्मूला A प्लस के D होता है, आपको पता नहीं 1 पॉइंट कम कर देना है, बराबर में 14, ये समीकरण 1 हो जाएंगे। अब A3 का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस में क्या होता है 2D होता है, A प्लस में 2D बराबर में कितना हो जाएगा 18 है ना, तो 18 आप लिख दो, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा समीकरण 2।
अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी जो प्लस वाला होता है वो माइनस, जो माइनस वाला होता है वो प्लस हो जाता है ना। तो ये चला से ये चला तो कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। 2d में से यानी 1d में से 2d घटेगा तब माइनस के 1d बचेगा। 14 में से 18 घटेगा तब माइनस के 4 बचेगा। ई माइनस से माइनस कैंसिल, तो d का मान आ गया 4। अब यही d का मान हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम रख देंगे किस में, तो चलिए हम रख देते प्यारे बच्चों किस में प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लो a आप प्लस में d है, d का जगह पे 4 रख दो और बराबर में 14 है तो 14 रख दो। तो a का मान कितना हो जाएगा 14, प्लस के 4 इधर है माइनस के 4, तो a की वैल्यू आ गई 14, 14 में से 4 गया तो 10, यही ना हो गया। तो हमारे पास 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हमें S 51 ज्ञात करना है, यानी 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे S 51 लिखेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, SN लिखो पहले। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, यही तो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो हम देख रहे हैं S 51 पदों का योग, n के जगह पे 51 रखो तो हम लिखेंगे 51 और बराबर में इधर भी 51 और बट्टे में 2 और इधर लिखेंगे 2 और गुने में a की वैल्यू कितना है भाई 10, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 10 दूना 20 है ना, 10 दूना 20 रख दिए, a की जगह पे 10 रखेंगे ना और 10 से 2 में गुना करेंगे तो 20 और प्लस में n के जगह पे 51, 51 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 51 में से 1 जाएगा तो 50 और गुने में d से मल्टीप्लाई कर दो, d की वैल्यू है 4 तो हम लिखेंगे 4 डायरेक्ट, है ना। अब यहाँ से कह सकते हैं 51 बटा में 2 और देखो 50 में 4 से गुना करेंगे तो 200, 200 और 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएंगे ना, ये आ जाएगा इधर। अब इसको काटने का मन है तो काटो, कैसे काटेंगे, 110 से कटेगा ये, 110 गुना 220। अब क्या होगा, 51 से गुना कर दो 110 में, तो भाई ये 0 है 0 साइड में रख दो, 11 से 51 में गुना कर लो तो ये 1, 5 है 1 6, 5 एकम 5 है ना, 56 10, यही आंसर आ जाएगा। मतलब 51 पदों का योग आ गया 56 10, यही तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने इसको समझ लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या माँ नौमा देखते हैं। नौमा क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग कह रहा है, मतलब S7 पदों का योग जो है ना वो 49 है। मैंने लिख दिया एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग यहाँ पे क्या कहता है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। मतलब S17 पदों का योग कितना है, 289। हमने 89 लिख दिया, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, SN ज्ञात करके बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, जो करना है वही करेंगे, नौटंकी करेंगे। देखो प्यारे बच्चों S7 है तो n का वैल्यू आपको पता चल गया कि n के जगह पे 7 है। SN बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, वो आपको पता होगा, n/2 होता है इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू d होता है और बराबर में ये दिया गया 49 तो 49 लिखेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे कि n का मान कितना है, n का मान 7 है, हम 7 लिखेंगे और बटा में 2 लिखेंगे, बट्टे में 2a तो 2a प्लस में n के जगह पे 7 लिखिए और माइनस के 1 लिखिए और बट्टे में d है, मतलब d है तो d लिखिए और बराबर में 49 तो 49 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 7 बट्टा में 2 लिखो। अब ये देख लो भाई 2a, 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी प्लस के 6d हो जाएंगे और बराबर में ये 49 हो जाएंगे। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप उधर लेके जाना है, बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, गुना में है ना। तो आप देखो इसके नीचे तो 1 छिपा ही रहता है, तो आप क्या करो, 1 से जो है ना वो 7 में गुना कर लो और 2 से 49 में गुना कर लो। तो इसको हम गुना करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 2a प्लस में 6d है तो 6d। अब क्या करना बाबू, 2 से 49 में गुना, तो 49 गुने में 2 हो जाएंगे और 7 से 1 में गुना तो ये 7 नीचे, 1 से गुना करेंगे तो वही बात है, ठीक है। काट दो ना भाई, काटेंगे तो कितना होगा, काटेंगे तो 7 सते 49 है ना, 7 सते 49 कट गया, 7 दूना 14, मतलब 2a प्लस में 6d बराबर में 7 दूना 14, ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। आइए प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, ये 289 17 पदों का योग है ना वो हम निकालते हैं, यानी S17। बस फॉर्मूला लगा दीजिए प्यारे बच्चों, क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला ही तो लगाना है, S17 बराबर कोई दिक्कत n/2 यानी 17 बटा में 2, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, इंटू 2a, तो 2a के जगह पे कितना है, a ही है, 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह पे 17 और माइनस में 1 इंटू डी, डी है हमारे पास यही, और दोनों इसका योग कितना है बाबू 289, तो 289 रख दिए हमने, डायरेक्ट रख दिया। एस एन बराबर जब हम सूत्र लगाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह पे हम डायरेक्ट रख दिए 17, क्यों? क्योंकि 17 पदों का योग 289 है, तो n के जगह पे 17 है इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे इससे आगे, बस कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए कि ये 17/2 है, तो 17/2 ओके इंटू 2a और प्लस में 17 में से एक जाएगा तो कितना होगा 16, ये हो जाएगा 16d हो जाएंगे, और बराबर में 289। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे एक तो छिपा रहता है, 1 से 17 में गुना, 2 से 289 में गुना, आइए गुना करते हैं, तो ये 2a प्लस में 16d है, तो 16d लिख लेते हैं, अब बराबर में 289 में गुना होगा 2 से, और 1 से गुना होगा 17 में, 17 गुना 1, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों कटने वाला तो काट दो, क्या कटने वाला है, 17 17 ही है 289 कट गया, तो 2a प्लस में 16d बराबर में 17 दूना 34 आ गया, ये आ जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे, हाँ लिए हुए हैं 2 पेज है ना, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 क्या कहता है भाई, समीकरण 1 यहाँ पे देख सकते हैं 2a प्लस के 6d बराबर 14, 2a प्लस में 6d बराबर में 14 है ना, हमने रख दिया आगे 14। अब देखो प्यारे बच्चों इधर क्या 2a 16d 34, 2a 16d 34 है ना, आइए हम उसको लिखते हैं 2a 16d 34, 2a प्लस में 16d बराबर में 34 है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हम क्या करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, जब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस है माइनस, ए भी प्लस तो माइनस, ए भी प्लस तो ये भी माइनस, ई चला सी चला कट जाएगा। अब 6d में से 16d घटाएंगे तो माइनस के 10d होगा, और बराबर में 14 में से 34 को घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा प्यारे बच्चों, वो आपको सोचना है, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल, तो इसको काट सकते हैं ना बाबू, 10 दूना 20, ये काट दिए मैंने, तो d का मान आ गया 2, d का मान आ गया 2। अब यही d का मान समीकरण 1 में रख दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा, तो आइए d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ समीकरण 1 2a है, तो 2a और प्लस में 6 से d में गुना करो, तो 6 दूना 12 बराबर में 14, लिख देना ब्रैकेट में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में हमने मान रखा है इसलिए, है ना। अब देखो 2a और बराबर में 14, तो 14 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 12, ये आ गया। अब प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 2a बराबर में आ गया, 14 में से 12 जाएगा तो 2, अब इसको काटने का मन है तो काट दो, क्या काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 मरतबे, मतलब a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, a का मान आ गया 1। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, a का मान तो आ गया 1, अब देखो प्यारे बच्चों हमें निकालना क्या था, पीछे वाले पेज पे देखो, हमें निकालना था Sn यानी n पदों का योग ज्ञात करना था, अब वो ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों हम करते क्या है, यहाँ से देख लेना ध्यान से, Sn का सूत्र क्या होता है, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू में d, यही तो फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू हमें पता नहीं, वही तो ज्ञात करना था, तो n/2 रखेंगे इंटू 2a, तो 2 और गुने में a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 1 तो 1 लिखेंगे, और प्लस में n माइनस 1 तो n माइनस में 1 इंटू d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कितना निकाल लेते हैं, d की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें मान रखते हैं, क्या रखेंगे बराबर, ये n/2 तो n/2, अब क्या करते हैं 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और प्लस में 2 से n में गुना करेंगे तो 2n, और माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, ये हमारे पास हो जाएंगे। अब यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों, n/2 तो n/2, माइनस के 2 और प्लस के 2 कट जाएगा ना, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल, तो गुने में बचा इधर हमारे पास 2n। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ तो काट सकते हैं ना, 2 से 2 ये कैंसिल, तो हमारे पास है n गुने में n, तो हम लिख सकते हैं n स्क्वायर, n गुने n यानी n स्क्वायर, तो कह सकते हैं कि Sn यानी n पदों का योग आया प्यारे बच्चों n स्क्वायर, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्या कहता है, दर्शाइए कि हमारे पास ये कुछ AP टाइप के हैं, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 an से एक AP बनती है, क्या बनती है प्यारे बच्चों, एक AP बनती है, मतलब AP का समझो कि एक फॉर्मेट दिया गया है, यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है तो हमारे पास पहला क्वेश्चन, ये दूसरा समीकरण, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस 15 आपको ज्ञात करके बताना है। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या प्यारे बच्चों कि हम एक एपी तैयार करेंगे। एपी कैसे तैयार करेंगे प्यारे बच्चों? तो पहला प्रश्न को हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि यहाँ जो पहला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया ए एन बराबर में 3 प्लस में 4n दिया गया है, और ये एक फॉर्मेट दिया गया A1 A2 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरीके से आपको एक एपी पहले प्राप्त कर लेना। कैसे प्राप्त करेंगे? हम क्या करेंगे, n के जगह पे मान पुट करते चलेंगे। मान लो कि n के जगह पे 1 2 3 4 ऐसे मान रख लेंगे तो हमें पद ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों कि माना n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। आपकी इच्छा जितना चाहे उतना रख सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, एन के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो हमारे पास एपी क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 है तो 3, अब प्लस में 4 तो 4, और गुने में एन के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, क्योंकि एन के जगह पे 1 रखे हैं, तो बराबर कितना होगा, 4 कम 4 4 3 7, हमारे पास 7 आ गया। मतलब प्रथम पद आ गया हमारे पास कितना प्यारे बच्चों, 7 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए एन के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं प्यारे बच्चों तो अब हमारे पास क्या होगा, 3 तो 3 और प्लस में 4 गुने में 2 आ जाएंगे, तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 4 दूना 8, 8 3 11, यानी दूसरा पद 11 आ जाएगा। मान लो कि A3 है, यानी एन के जगह पे अब 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 प्लस में 4 गुने में एन के जगह पे 3 रखेंगे, 4 3 12, 12 3 कितना होगा प्यारे बच्चों, 15, 4 3 12 3 15, तो ये तीसरा पद 15 आ गया। तो इस तरीके से अनंत तक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः एपी जो होंगे प्यारे बच्चों, अतः एपी प्राप्त होंगे हमें क्या इससे, एपी कितना होगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास एपी प्राप्त हो गया। तो एपी जब प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम पद कितना है, 7 है। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे कि प्रथम पद हमारे पास 7 दिया है, दिख रहा है ना 7, और उसके बाद डी कितना है प्यारे बच्चों, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दो, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो 7 4 11, यानी 4 आ जाएगा, है ना। तो डी का मान 4 आ गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हमें निकालना है कि प्रथम 15 पदों का योग, यानी S15 ज्ञात करना है। S15 का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई, करेक्ट ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, वो पता होना चाहिए। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a और प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो n का मान कितना है वो हम रखेंगे। तो n की वैल्यू देखो 15 है ना, तो हम 15 रखते हैं और बटा में 2 रखते हैं और इंटू 2 और गुने में a की वैल्यू यहाँ पे 7 है, 7 रखेंगे, प्लस n के जगह पे 15 माइनस में 1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाला 4, तो हम लिखेंगे 4, हमने रख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 15/2 है, 15/2 रहने दीजिए। अब इधर देखिए 7 दूना हो जाता है 14, 15 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 14, तो 14 में 4 से गुना करेंगे, 14 चौका 56, 56 आ जाएंगे प्यारे बच्चों, यही ना आएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 15/2 और गुने में 56 और 14 जोड़ देंगे, 14 पंचे 70, ये 70 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो 70 ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, 35 दूना 70, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 35 दूना इसको 70 काट सकते हैं, हमने काट दिया 35 से। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो 15 में 35 से गुना करेंगे, तो Sn सभी में Sn, n के जगह पे आप 15 रख दो क्योंकि 15 पदों का योग निकल रहा है ना, 15 पदों का योग निकल रहा है इसलिए, है ना। तो अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 15 पदों का योग कितना आएगा, गुना करके लिख दो, 15 से 35 में गुना करो, 35 में अगर गुना करेंगे 15 में तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 50 25 के 5 हासिल 2, अच्छा हाँ चलो डायरेक्ट नहीं गुना करें, चलो 50 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 3 15 15 2 17, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, जोड़ दो 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 525 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। कि कहीं गड़बड़ कर दिए क्या, 3 एकम 3 1 4 ना होगा, हाँ हाँ सॉरी, अरे 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, कहीं गलती कर दिए क्या, 525 हम लिख रहे हैं, हाँ 525 तो होगा, 465 हम कैसे करते हैं, नहीं 525 से होगा, सॉरी 35 में 15 से गुना कर दो, 35 से 15 में गुना करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएंगे 525। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये सॉल्व हो गया। अब निकालना क्या है, अब कुछ निकालना था क्या, नहीं निकालना था ना, नहीं निकालना था, छोड़ दो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख लो, इसी का आप दूसरा सॉल्व करेंगे। बस इससे आप क्या करो प्यारे बच्चों, एक एपी प्राप्त कर लो ना। कैसे प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, क्या करना, एन बराबर जो हमको दिया गया है 9 माइनस के 5n। अब इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें लिखेंगे कि जब n बराबर क्या क्या 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर, ठीक है, तब क्या होगा प्यारे बच्चों, है ना, तब क्या होगा। तो आइए हम रखते हैं प्यारे बच्चों, ए एन है, n के जगह पे 1 रखते हैं बउआ, तो 9 माइनस के 5 गुने में n के जगह पे 1,
तो हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा, देखो 9 माइनस से 5 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस के 5 होगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। चलो A2 ज्ञात करते हैं, यानी दूसरा पद ज्ञात करते हैं। तो 9 माइनस के 5 और n के जगह पे गुने में 2, तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब 3 रखते हैं, n के जगह पे 3 रख के देख लो, 3 रखेंगे तो 9 माइनस में 5 और गुने में 3 हो जाएगा। तो देखो बाबू कितना हो जाएगा इसका आंसर, 5 3 15, 9 में से 15 जाएगा तो 9 6 15, यानी माइनस के 6 आ जाएंगे। यही ना आएंगे प्यारे बच्चों कि कोई दूसरा आ जाएगा, नहीं माइनस के 6 ही आएंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डॉट 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 आप अनंत तक निकाल सकते हैं, तो इसलिए एक AP प्राप्त होगा, इससे हमें एक श्रेणी प्राप्त होगा, 4 माइनस 1 माइनस के 6, यही ना प्राप्त हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे आप लिख सकते हो। तो इसमें आप देखोगे प्यारे बच्चों कि प्रथम पद क्या है, तो प्यारे बच्चों प्रथम पद यानी A बराबर हमारे पास कितना है, 4 है, और D बराबर कितना है प्यारे बच्चों, तो D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाते हैं, तो माइनस के 1 में से घटा देंगे कितना, 4 को, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस के 5 आ जाएगा। समान चिन्ह तो संख्या जुड़ता है, चिन्ह भी छोड़ देता है। तो D का मान -5 और A का मान 4 है, तो आपको निकालना है इसमें भी 15 पदों का योग। हमें 15 पदों का योग निकाल करके बताना है, कमेंट करना, यानी A15 आपको ज्ञात करना है, निकाल करके कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11वां हो गया ना, हाँ नहीं 10वां हुआ है ना, अब 11वां सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, 11वां सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखना। कहता है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग मतलब ये हुआ, यहां से लिखना हल डायरेक्ट, ठीक है, n पदों का योग ये हुआ कि Sn, यही हुआ n पदों का योग, और n पदों का योग दे रखा है 4n माइनस में n स्क्वायर, करेक्ट ना। तो इसका प्रथम पद कह रहा है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 ज्ञात कीजिए। S1 आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्ञात क्या करना है, S1 बराबर वाट। आगे बढ़ते हैं, क्या है S1 क्या है, ठीक है, प्रथम 2 पदों का योग। प्रथम 2 पदों का योग कहने का मतलब है कि S2, ये 2 पदों का योग है, S2 क्या है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। दूसरा पद मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि A2 क्या है हमारे पास, A2 क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरा पद यानी A3 क्या है प्यारे बच्चों, और 10वें पद यानी A10 यानी 10वां पद आपके पास क्या है, और nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी nवां पद भी आपको बताना है कि कितना होगा, यानी an कितना है, n बराबर कितना है प्यारे बच्चों, ये सब आपको ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या आपके मन में ज्ञात करने का, S1 ज्ञात करने का मन है, चलो ज्ञात करते हैं। आइए S1 ज्ञात करते हैं। S1 रखे, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि S के जगह पे तो ऐसा ही है, लेकिन n के जगह पे आ गया 1, यानी n की वैल्यू 1 आ गई। चलो प्यारे बच्चों, 4 गुने में n के जगह पे 1 रखेंगे, माइनस में n स्क्वायर, तो n अच्छा n स्क्वायर, तो उसमें n के जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर करो, तो हमारे पास आ गया 4 से गुना करेंगे तो 4, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1, तो हम कह सकते हैं 4 में से एक जगह तो 3 है ना, तो यह हमारे पास 3 आ गया, मतलब प्रथम पदों का योग आ गया 3। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया कि S1 निकल करके आ गया प्यारे बच्चों 3, करेक्ट ना। अब क्या करेंगे, आगे कहता है S2 ज्ञात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम S2 ज्ञात कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। आइए 2 पदों का योग ज्ञात करना है, हम कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों। S2 यानी ये हुआ कि n के जगह पे अब 2 आ गया, इसी में हम निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए 4n है ना, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4 लिखेंगे और गुने n के जगह पे 2, और माइनस में n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से क्या करें, 4 दूना 8 माइनस में 2 का स्क्वायर 4 बराबर में 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, यानी 2 पदों का योग हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों 4। 2 पदों का योग हमारे पास आ गया 4, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों, तो हमें आ गया। अब निकालना क्या है प्यारे बच्चों, अब निकालना ये है कि दूसरा पद क्या होगा भाई। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, तो हमने आपको बोला था कि A2 का फॉर्मूला A प्लस में D कर दो। तो भाई हमें A और D का मान तो पता नहीं है कि A कितना है और D कितना है प्यारे बच्चों, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब A और D का मान नहीं पता है, तो इस तरीके का जब भी प्रश्न दिए हो तो ऐसे आप ज्ञात करना। जैसे ही अगर आपसे कहे कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करना, दूसरे पदों के योग में से पहले पदों का योग घटा देना, बस दूसरे पदों के योग में से पहले पदों का योग घटा देना है, मतलब 2 में से 1 कम कर देना तो 1 आएगा। अगर आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, तीसरे पदों के योग में से आपको दूसरा पदों का योग घटा देना है, बस यहाँ 3 रहेगा, इसमें 1 कम जाएगा। मान लो कि अगर आपको 10 पदों का योग 10वां पद ज्ञात करना है,
तो 10वां पद ज्ञात करना है तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना कि 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग हटा देना है, 10 में से 1 पॉइंट कम कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर निकालिए अब, तो आइए निकालते हैं प्यारे बच्चों। हम कैसे निकालेंगे, आइए निकालते, कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखना जरा। अब हमको निकालना क्या है बाबू, दूसरा पद। तो दूसरा पद ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि दूसरे पदों के योग में से पहले पदों का योग हटा देंगे। तो दूसरा पदों का योग यानी S2 कितना निकाले थे, S2 निकाले थे हम 4, तो हम लिखेंगे 4 और माइनस में, अरे रे सॉरी, यहाँ पे S1 लिखेंगे ना, दूसरे पदों के योग में से क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 पदों का योग हटा देंगे। तो दूसरा पद हमारे पास निकाले थे 4 और माइनस में S1 कितना निकाले थे, S1 निकाले थे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 3, तो हम 3 लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 4 में से 3 जाएगा तो 1, मतलब दूसरा पद निकल करके आ गया प्यारे बच्चों कितना, 1 निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से तीसरा पद हमको निकालना है, क्या निकालना है, तीसरा पद। आइए निकालते हैं। तीसरा पदों का योग तीसरा पद निकालना हो तो आप क्या करना, तीसरे पद के योग में से दूसरे पदों का योग घटा देना। ठीक है, तो हमने घटा दिया। अब प्यारे बच्चों तीसरे पदों का योग तो हमने पीछे नहीं निकाला था, हम कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। अरे भाई यहाँ पे देख रहे हैं n पदों का योग तो यही ना दे रखा है 4n, यानी Sn माना बराबर दे रखा है 4n माइनस में n², इसी पे ना निकाल लेंगे तीसरा पद, n के जगह पे 3 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए ये जो n के जगह पे 3 रखेंगे तो तीसरा पदों का योग निकलेगा, तो इसी में आपको यहाँ पे पुट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4n माइनस में n² और माइनस में दूसरा पदों का योग तो पहले से ही निकाल रखे हैं, कितना निकाले प्यारे बच्चों दूसरा पदों का योग, तो दूसरा पदों का योग हमने निकाल के रखा है 4 निकाल के रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, 4 रख देंगे यहाँ पे, पहले 4 रख दो। अब ये तो तीसरा पदों का योग निकालो, तो 4 गुने में n के जगह पे 3 माइनस में n² यानी 3 का स्क्वायर कर लो, और माइनस के 4 हो जाएंगे, 4 3 12 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस के 4 तो 4। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं देख लो, समान चिन्ह हो तो संख्या जुटेगा या फिर कुछ कर लो ऐसा कि पहले इसको देख लेते हैं ध्यान से। 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12, 3 हो जाएगा, -4 है तो -4। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 में से आ जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो तीसरे पदों का योग हो गया -1 आ गया। अब आपको कहेगा प्यारे बच्चों तीसरे पदों का योग ज्ञात कर लिए है ना, अब 10 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करें, यही ना, 10 पदों का योग नहीं, 10वां पद ज्ञात करना है, बोला जाता है, होता है कभी कभी। ठीक है, तो 10वां पद आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, अरे भाई 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दो, सिंपल। अब कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, Sn हमको दे रखा है ना 4n माइनस n², इसी में पुट करेंगे। तो आप क्या करना, n के जगह पे 10 रखो, चलो 10वां पद अगर हम ज्ञात करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, आइए ज्ञात करते हैं 10वां पद। तो n के जगह पे अगर 10 रखेंगे, 10 चौक 40, डायरेक्ट कर रहे हैं 40, और माइनस में n के जगह पे 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर 100, इतना कर दिए। अब माइनस करते इधर 9 पदों का योग, 9 पदों का यानी n के जगह पे 9 रखें, 9 चौक 36, और माइनस तो माइनस, n के जगह पे 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, यही ना होगा। चलो 40 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, माइनस के 60 हो जाएंगे, कितना होगा माइनस के 60 माइनस। अब देखो 36 में से इधर क्या करेंगे 81 घटाएंगे, तो 81 में से आप क्या करना 36 घटा लेना, हासिल लेंगे 11 6 5 11 ही बचा, 7 7 में से 3 जाएगा तो 4 3 7 45, यानी माइनस के 45 हो जाएंगे, माइनस के 45। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस के 60 तो माइनस के 60, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे 45। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 45 माइनस के 60 घटेगा 45 से तो माइनस के 15 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे माइनस के 15, या हमने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं गलत किया है ना, तो माइनस के 15 आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो यानी 10वां पद आ जाएंगे प्यारे बच्चों -15, है ना, 10वां पद आ जाएंगे माइनस के 15, करेक्ट ना, ये हमने निकाल लिया। अब क्या याद करना है प्यारे बच्चों, इसी में यहाँ पे देख सकते हैं कि n पदों का योग। अब n पदों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, अगर पूरा नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, पूरा हो गया सिलेक्ट, अच्छा कोई बात नहीं, पूरा सिलेक्ट हो गया ना, तो पूरे को छोड़, नहीं सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा प्यारे बच्चों, इस तरीके से नहीं होगा, अरे लिखा रहा है ना, सॉरी, ये पूरे को ऐसे छोड़ कर लेते हैं। अब तो हो जाएगा ना, यहाँ आ जाओ। अब इधर हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। अब हमको n पदों को Sn ज्ञात करना है ना, nवां पद ज्ञात करना, क्या कहता था nवां पद, यही ना nवां पद, आइए निकाल लेते हैं nवां पद। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर आप 10वां पद ज्ञात करते थे तो S10 माइनस के S9 करते थे, उसी तरीके से nवां पद ज्ञात करना है तो आपको Sn करना है, क्या करना है Sn करना है, और माइनस में S, उसके बाद देखो जैसे कि 10 में से 1 पॉइंट कम करते थे तब ना 9 हो गया, तो उसी तरीके से जैसे यहाँ 10 रहता था तो यहाँ भी 10 था, उसी तरीके से यहाँ n है तो यहाँ भी n है।
अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद एक पॉइंट कम है यानी 9 है, यानी 10 में से एक घटाए होंगे तभी तो 9 हुआ होगा। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट कम कर सकते हैं। इस n में से हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट कम कर दिए, बस हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, Sn ज्ञात करना है, तो प्यारे बच्चों n के जगह पे तो ये हो ही जाएगा, और s ये पूरा के पूरा जो Sn-1 देख रहे हैं पूरा के पूरा n के जगह पे समझो, n-1 क्या है, पूरा के पूरा समझो n के जगह, तो n के जगह पे n-1 आपको पुट करना है, ठीक है। तो आगे तो हमारे पास पेज नहीं है, क्या देखते हैं, 12 है, इसी में आपको एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास ये दिया गया, इसी में पुट करना है। तो देख लो Sn की वैल्यू, Sn है तो Sn की वैल्यू 4n माइनस के n स्क्वायर है, रख लो, क्या दिक्कत है, 4 क्या है, 4n माइनस में n स्क्वायर हमने रख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस तो माइनस लगाना है, उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, ये तो ब्रैकेट ले लो, n के जगह पे n-1 रखना है। तो प्यारे बच्चों ये देखो, इसमें हमें पुट करना है क्या, n के जगह पे n-1, आइए 4 के जगह पे, अगर देखो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सॉल्व कर देना, जगह नहीं मिलेगी, मिटाएंगे इसको, देखो 4 है तो 4, n के जगह पे रखेंगे n-1, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 से n में गुना करेंगे 4n, और माइनस में ये 4 हो जाएगा, यही ना होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 4n के जगह पे 4n-4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4n-4, हमने लिख दिया, करेक्ट ना। अब देखो ये माइनस है तो हम लिखते हैं माइनस, और n के जगह पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, वो आपको देखना है। तो आइए यहाँ पे हम माइनस पहले लिखते हैं, अब n के जगह पे लिखेंगे क्या, n-1। तो प्यारे बच्चों याद रखना, यहाँ से इसको मिटाते हैं, n स्क्वायर है तो n स्क्वायर के जगह पे, तो सबसे पहले n की जगह पे लिखिए n-1, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, इसको तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 1 और प्लस की ये 2n, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं इसको, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे गलती कर दी, सॉरी गलती कर दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में 2ab होता है ना, माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस के 2n होगा, इसी पे तोड़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कर दिए ना। अच्छा अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब इस पूरे को इसमें पुट करेंगे तो आगे माइनस है, मतलब अब माइनस में इसमें गुना हो जाएगा, तो माइनस की ये n स्क्वायर, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो ये माइनस में 1, और माइनस माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2n, तो हमने 2n कर दिया, ठीक है। जगह की वजह से देखो इसमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये 4n माइनस में n स्क्वायर है, अब इस सबको अंदर सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, आप क्या करो प्यारे बच्चों, या तो फिर सबको बाहर कर लो ना, सबसे अच्छा बाहर कर लेते हैं। कैसे बाहर करेंगे, देखो 4n माइनस में n स्क्वायर। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे करना क्या है, माइनस है तो माइनस लिखो, सब में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4n, माइनस और माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस के 4, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का n स्क्वायर, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 1, और माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस का 2n, यही तो हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, अब कटने वाला है तो काटो, क्या कटने वाला है, ये प्लस का 4n, ये माइनस का 4n कट गया। अब देखो ये माइनस का n स्क्वायर, ये प्लस का n स्क्वायर कट गया। अब बचा क्या हमारे पास बचा क्या, 4 और ये 1 बचा, 4 1 कितना होगा 5, और माइनस की ये 2n है तो 2n, ये हमारे पास आ गया, मतलब nवां पद आ गया हमारे पास 5 माइनस के 2n, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों। हाँ अगर समझ में नहीं आएगा तो प्यारे बच्चों आप सर्च कर लेना, क्योंकि हो सकता है इसमें ना समझ में आया हो, तो हमको लगता है आप सर्च कर लेना प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 बाई पंकज सर, तो इसको अलग से एक सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, समझ जाना चाहिए। वैसे 12 क्या कहता है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यहाँ कहता है 6 से विभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं, 40 धन पूर्णांकों का योग मतलब आपको 40 पदों का योग आपको ज्ञात करना, इस बात को ध्यान रखना। और देखो पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य कौन कौन, यानी 6 से कटने वाली कौन कौन संख्या होगा, 6 के गुणांक जितने भी होंगे वो 6 से कट जाएंगे, तो 6 से विभाज्य यानी 6 से कटने वाला संख्या कौन कौन होगा वो हम लिख लेते हैं। एक एपी प्राप्त होगा इस सूची से, 6 एकम 6 कट जाएगा 6 से, 12 भी कट जाएगा 6 से, 6 18 भी कट जाएगा 6 से, डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट, तो ये भाई आप अनंत तक लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। तो 6 एकम 6, 6 18। अब देख रहे प्यारे बच्चों 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लेंगे। अभी हमारे पास एपी हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से ए की वैल्यू यानी प्रथम पद 6 है, डी की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ कह सकते हैं 12 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, डी का मान 6 आ गया। अब 40 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब एन के जगह पे आप लिख सकते हैं 40, यही ना। अब आइए ज्ञात करते हैं 40 पदों का योग। एस एन बराबर क्या होता है, ny2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू में d, यही ना होता है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, n के जगह पे क्या पुट करेंगे, n के जगह पे 40 और बट्टा में 2 इंटू 2a, a के जगह पे कितना रखना है, a के जगह पे 6 रखेंगे, तो 2 गुने में 6 और प्लस में n के जगह पे 40 माइनस में 1 और d का मान कितना है, d का मान कितना है प्यारे बच्चों 6 है ना, d का मान भी 6 है,
तो 6 लिख लो, क्या दिक्कत है। इसको काटो तो ये हो जाएगा 20, है ना, 2 से काटेंगे तो। अब ये हमारे पास कितना होगा, 6 दूना 12 और प्लस में 40 में से 1 जाएगा तो 39, 39 में 6 से गुना करो, 39 में 6 से मल्टीप्लाई करें, 9 छक 54 के 4 हासिल हो जाएंगे 5, 9 छक 54 के 4 हासिल हो जाएंगे 5, 36 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, ये ना होगा 234, तो ये हो जाएगा 234। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 20 और गुने में 12 और 234 जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 1 4 और यहाँ 2, 246 में 20 से आपको गुना करना है, कितना होगा प्यारे बच्चों, गुना करें, ये 0 रख देते इस साइड में, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, 49 20 आ गया। तो 49 20 हमारे पास आंसर आ गया। मतलब ये जो SN जो देख रहे हैं 40, एन की जगह पे तो 40 रखेंगे, 40 पदों का योग निकल गया 4920, ये हमारे पास आंसर आ गया प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं 13वां क्या कहता है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। भाई 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 8 का घात पढ़ना है 15 बारी। कैसे पढ़ेंगे, बहुत आसान है, AP हम ज्ञात हो जाएगा इससे हमारे पास, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक अरे 24, 8 3 24 डॉट 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 डॉट, अब लास्ट वाला लिखो, पंडट है 120, है ना, यही ना होगा प्यारे बच्चों। अब ये हमारे पास लिख दी, यानी अंतिम पद ये आ गया प्यारे बच्चों, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग आ गया हमारे पास। यहाँ से पता क्या चला प्यारे बच्चों कि A की वैल्यू हमारे पास कितना है 8 है, ठीक है 8 है। उसके बाद D का मान कितना है, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो भाई 8 होगा। ये देख लो, ये अंतिम पद है यानी n है, अंतिम पद यानी n पद हमारे पास 120 है, ठीक है। और याद रखना कि टोटल इसमें पद कितने, कहता है ना 8 के प्रथम 15 गुणज, मतलब 15 तक घात पढ़ा गया है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 15 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि n का मान तो भैया 15 है ही है, और ये अंतिम पद है ना, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n की जगह पे 15, क्योंकि 15 पदों का योग है, हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, वही सही रहेगा। ये 15 है ना, हम क्या करते हैं इसको, अरे 120, ये अंतिम पद बोले तो n, बोले तो n की जगह पे हम लिखेंगे 15, 15वां पद 120 है। आइए इसका योग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस में, अरे रे 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 अरे रे 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 क्या कर रहा है, n/2 इंटू A प्लस में AN, है ना। तो अब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, आइए ना पुट करते हैं। SN, n की वैल्यू हमारे पास 15 है, बराबर n की जगह पे 15 और बटा में 2 इंटू A की वैल्यू कितना, A की वैल्यू 8 है तो 8 लिखो, और प्लस में AN है तो A की जगह पे A रहने दो और n की जगह पे 15 पुट कर दो, हमने पुट कर दिया। अब देखो प्यारे बच्चों 15 बटा में 2 इंटू 8 और प्लस में A या 15, A 15 की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, यानी 120 है ना A 15 की वैल्यू, तो 120 लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम प्यारे बच्चों लिखेंगे 15 बटा में 2, है ना। अब आइए प्यारे बच्चों, बैटरियावा डाउन हो गया था, चले गए थे, है ना। अच्छा 15 बटा 2 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे, 15 बटा 2 हो गया ना, तो लिखेंगे अब यहाँ से क्या करते प्यारे बच्चों, 8 और प्लस में 120 है ना, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे। अब 120 और 8 जोड़ देंगे ना डायरेक्ट, तो क्या यार कुछ भी, 15 गुने 120 से 128 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करो, काट लो, 6 दूनी 12 है ना, और 4 दूनी 8, 64 से कट गया, तो 15 से गुना करो 64 में, कितना होगा, 15 चौका 60, हासिल हो गया 6, 15 छक्का 90, 90 6 96, 960, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया प्यारे बच्चों, करेक्ट ना। तो ये हमारे पास आंसर आया। आपने इसको समझ लिया 13वां प्रश्न को। आइए 14वां देखते हैं प्यारे बच्चों। 14वां क्या कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच कौन कौन से विषम संख्या होंगे प्यारे बच्चों, वो आपको लिखना होगा। कौन कौन से होंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या, वो होंगे 1, वो होंगे 3, उसके बाद हो जाएंगे 5, उसके बाद हो जाएंगे 7 और अंतिम में आएंगे 49। यही तो ना होंगे 0 और 50 के बीच, ये सारे के सारे विषम संख्या। तो प्यारे बच्चों इसमें टोटल पद कितने होंगे हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे प्रथम पद यानी A बोले तो 1 है। D का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो D का मान यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 घटा दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। अब देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये कैमा पद हमको पता नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं अंतिम पद। अंतिम पद यानी n है हमारे पास 49। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, n निकाल लेते हैं। n की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितना, 49। n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d बराबर में 49, करेक्ट ना। अब यहाँ से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से ये करो
कि ए का मान रख लो 1 और प्लस में एन तो एन और माइनस तो 1 तो 1 और डी का मान रख लो 2 और बराबर में 49। सभी को सॉल्व कर लो ना। तो अगर हम सबको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा, एक को उधर जाने दो वो 50 हो जाएंगे। तो ये एन माइनस में 1 इंटू में 2 तो 2 और ये 49 इधर एक जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस का ना, सॉरी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। एन माइनस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा, अरे सॉरी एन माइनस में 1 तो 1 और देखो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, 49 में से 1 जाएगा तो 48। अब ये दुगुना में था तो ये बट्टा में आ जाएगा। अब इसको काट लो ना, सबसे बेहतर रहेगा। कैसे काटेंगे, आइए 2 4 24 दूना 48 कट गया। तो n माइनस में 1 का मान आ गया 24। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी बाबू, तो ये हो जाएगा 24 और 1 है इधर आ जाएगा प्लस का 1, तो n का मान हो जाएगा 25, है ना। तो n का मान 25 आ गया, a का मान 1, d का मान 2। अब हमें कह रहा है इसका योग ज्ञात कीजिए। तो योग यानी एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू में d होता है, यही ना होता है। इस पे निकाल लो या फिर अंतिम पद 49 दिया गया उस पे भी आप निकाल सकते हो। तो आइए हम उसी पे निकाल करके आपको बताते हैं, बेहतर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, ऐसे लगा दो n/2 इंटू में a प्लस में an, इस पे सॉल्व कर लो सबसे बेहतर। हम क्या करेंगे, n के जगह पे n की वैल्यू हमने निकाला था ना, कितना n की वैल्यू हमने निकाला 25। तो आइए 25 और बट्टा में 2 इंटू a की वैल्यू कितना है भाई 1 और प्लस में an की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 49 यानी अंतिम पद 49 है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 25 बटा में 2 गुने में 49 1 50 हो जाएंगे। अब 2 से तो कितना होगा, 25 दूना 50, है ना। अब 25 25 में गुना करेंगे तो 625 ना हो जाएंगे। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ गया प्यारे बच्चों। तो आई होप कि ये सारे प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जितने भी प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे 15 हो गया, है ना, ये हमारे पास 15 और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 15 16 17 18 19 20, यानी जितने भी प्रश्न इसके बाद आपको मिलेंगे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसे मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर बाई दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब मिलेंगे प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।